जातिवाद नहीं, जहां पर सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिल सके, उस प्रकार की व्यवस्था विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है। और इसमें हम सबको देखना है, जो लोग अराजकता पैदा करते थे, कर्फ्यू लगाते थे, दंगा करवाते थे, सत्ता फिर उनके हाथों में आएगी या दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त एक सुरक्षित वातावरण देने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उस सरकार में, जिसने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ लोगों को प्रदान किया है। कोई सोचता था यह देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 2014 तक इस देश की बड़ी आबादी ऐसी थी जो राशन के लिए तड़पती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिल रही है। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ परिवारों को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। किसी परिवार में कोई गरीब बीमार हो जाता था, लोग तरसते थे, क्या होगा, कहां जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई तो पूरा परिवार तबाह हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंदर उपलब्ध हुआ है। देश आजाद हो गया, लेकिन लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी। 2.5 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 10 करोड़ परिवारों में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। यही है मोदी की गारंटी। बिना भेदभाव के न जाति देखी गई, न पाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखा गया। यही है सबका साथ और सबके विकास का वह भाव जो वास्तव में भारत का दर्शन है। जो लोग आज भी मोदी जी पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वे भारत के विकास के अवरोधक हैं। वे विकसित भारत के मार्ग के बैरियर हैं। हमें उस बैरियर को हटाना पड़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। और इस देश से चुनाव महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के लिए पब्लिक को बताना, क्योंकि यहां पे तीसरे चरण में चुनाव होंगे और तब तक गर्मी भी चढ़ चुकी होगी। और बहनों भाइयों, उस समय हमें किसी भी प्रकार की परवाह के बगैर मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जिन्हें भी अपना प्रत्याशी बनाया है, उन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना एक एक वोट पोल करने के लिए आम जनता जनार्दन को तैयार करना है। और ये हाथरस की तो अपनी पहचान है। दाऊ जी की तो भूमि है ही, साथ साथ हींग की खुशबू देश के अंदर भी जा सके, वहां तक पहुंचाने के लिए अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपना प्रत्याशी बनाया। ये पार्टी के व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। आज कोई एक प्रत्याशी है, कल नया प्रत्याशी आ सकता है। श्री राजवीर सिंह दिलेर वर्तमान में सांसद है और मुझे बहुत अच्छा लगा वे आज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस मंच पर आए हैं, अनूप वाल्मीकि को आशीर्वाद देने के लिए।
एक सहज सरल चेहरा, आज से नहीं, अपने पिता के समय से। उनके पिताजी श्री किशनलाल दिलेर जी बहुत सज्जन आदमी थे, कई बार आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने लगातार अपनी सहजता और सरलता के कारण इस पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया। अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए श्री राजवीर सिंह दिलेर ने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का आदेश आया कि नहीं, इस बार एक नया प्रत्याशी वहां पर आएगा, आपको पार्टी में दूसरे कार्य के साथ जुड़ना है। वे उसी निष्ठा के साथ लगे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि श्री राजवीर सिंह दिलेर आज यहां पे हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरी आप सबसे अपील है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए चुनाव के दौरान, क्योंकि श्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी हम लोगों ने इस समय बनाया, इससे पहले वो सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के नाते मैं उनको पूरे प्रदेश में दौड़ाता था कि भाई देखो, पर कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी बुंदेलखंड में, कभी मध्य क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, भाई जिले जिले जाओ, जनता की समस्या का समाधान करो, पब्लिक के लिए कार्य करो। पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता रहा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता रहा, एक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाता था। और लोकसभा चुनाव का जब जैसे ही घोषणा हुई और उनके नाम की घोषणा हुई, वे आपके बीच आ रहे होंगे, समय दे रहे होंगे, और ये संभव नहीं हो सकता कि एक एक घर में जा सके, एक एक घर में, एक एक परिवार के घर में जाकर के इस समय चुनाव के दौरान कठिन होता है, क्योंकि इसी दौरान उनको अपना एनओसी भी लेना होता है, इसी दौरान उनको कार्यालय की व्यवस्था भी देखनी होती है, संगठन की व्यवस्था के साथ जुड़ना होता है, ढेर सारे कार्य होते हैं। और इसलिए इस समय आप में से हर एक व्यक्ति को अनूप वाल्मीकि बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, ऐसे ही इनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के आप सभी प्रत्याशियों, सभी जनता जनार्दन से अपील करें कि वे मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया का पिछलग्गू न बने बल्कि दुनिया जिसके पीछे पीछे चले, उस भारत को बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना आवश्यक है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसके लिए अनूप वाल्मीकि के लिए यहां पर आपको एक एक घर में जाना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब आप सभी एक एक परिवार को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और ये जिम्मेदारी आपकी है। बूथों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हर प्रकार से एक एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में है, धर्माचार्य अपने स्तर पर अपने अभियान को आगे बढ़ाएं, संगठन को उनकी जानकारी दिला दें। अधिवक्ता समुदाय अपने स्तर पर अधिवक्ता समुदाय के साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके को इसके बारे में जागरूक करने में अपना योगदान दें। शिक्षक समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, समाज का प्रबुद्ध जन अलग अलग तरीके से अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, कोई कारण नहीं कि श्री अनूप वाल्मीकि भारी बहुमत से विजयी बनकर के एक नए रिकॉर्ड के साथ देश की संसद में पहुंचेंगे और देश की संसद में उन्हें पहुंचाने के लिए आपका आह्वान करने के लिए ही आज मैं हाथरस में आया हूं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा
कि आपने विधानसभा चुनाव में हमारे सभी विधायक प्रत्याशियों को यहां से विजयी बनाकर के भेजा। मैं आया था उस समय, अंजुला माहौर जी के प्रचार में आया था, वीरेंद्र राणा जी के लिए आया था, छर्रा में भी मैं आया था, और इन सभी प्रत्याशियों के लिए मैंने उस समय अपील करने के लिए मैं आया था। और मैं आपका आभारी हूं कि आपने उस समय अपना आशीर्वाद दिया था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद